ये फंडिंग कंपनीज होती क्या है? ये प्रॉप फर्म क्या होता है जो एक ट्रेडर को करोड़ों रुपए फंड कर सकते हैं? इनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या ये स्कैम है या ये किस तरीके से बिजनेस काम करता है? आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं पता कि फंडिंग कंपनीज कैसे काम करती हैं और आपको अगर फंडिंग चाहिए तो आपको कैसे मिल सकती है, तो आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। मे बी आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जो ऑलरेडी फंडिंग कंपनीज यूज कर चुका है, तो आपको तो बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं एकदम ओपनली बताने वाला हूं। यू विल एग्री विद मी। तो इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है प्रॉप फर्म्स। ठीक है, इनको ये 100 के अगर देना है मान लो 100 लोगों को, तो 100 करोड़ कहां से आया भाई इस कंपनी के पास? इस कंपनी की अर्निंग सोर्स क्या है? तो ये स्कैम है कि रियल है, इस पे सबसे पहले बात करेंगे। नंबर 2, हम ट्रस्ट कैसे कर लें, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियों का अभी यहाँ पर वो नेगेटिव रिव्यू मिलता है। और कहीं ना कहीं मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो इतने बार चैलेंज लेके कुछ कुछ रूल के कारण क्या ये कंपनियां ना रूल छुपा के रखती है, छुपा के सामने एकदम से बोल देती है कि ब्रीच हो गया। तो कैसे ट्रस्ट करें, क्या ट्रस्ट फैक्टर है और रूल्स जो होते हैं जैसे हम यूज करने वाले जो फंडिंग फर्म को, उसमें फंडेड कंपनी को, उसमें हमको जो रूल्स फॉलो करने हैं। अभी नए ट्रेडर को समझ में नहीं आएंगे कि न्यू ट्रेडर बोलेगा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मेरा रूल मिस हो गया। क्या होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन? मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा मैं। और उसके बाद आपको अगर चैलेंज खरीदना है तो कौन सा वाला चैलेंज आपके काम का है, कितने डॉलर वाला आपको लेना चाहिए बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। इफ यू आर प्रॉफिटेबल, इफ यू आर इन लॉस, आर यू इन लॉस बिकॉज ऑफ ग्रीड, बिकॉज आप एक छोटे अकाउंट को स्क्वीज कर रहे हो इसलिए लॉस हो रहा है क्या आपका? तो शायद आपके काम का है। आपका लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि स्किल नहीं है, फिर तो कोई काम का नहीं है। आप न्यू ट्रेडर हो, आपके कोई काम का नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोलूंगा नए ट्रेडर को बिल्कुल फंडिंग अकाउंट नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो 100% उसको लूज करेगा। पहले डेमो में प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, ये लेना चाहिए उस बंदे को जो प्रॉफिटेबल है या ब्रेक इवन पे या लॉस में है, क्योंकि उसको स्क्वीज करना पड़ रहा है, उसकी जरूरत है, पैसा चाहिए खर्च करने के लिए या अपना जरूरत पूरी करने के लिए। $1000 के अकाउंट से $1000 बनाने की कोशिश कर रहा है कोई, तो ये तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे पास $1,00,000 का अकाउंट है तो 1% भी बना लोगे ना, 1%, तो तुम्हारा काम हो गया। तो देखो डिसिप्लिन बहुत लगेगा, इट इज नॉट इजी। इसलिए चौथा पॉइंट, चैलेंज कौन सा खरीदना है, कितने, सब मैं आपको बताऊंगा। और 5वां, इवन आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद भी लोग अपना अकाउंट हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स जो सबसे ज्यादा मेरे को एनालाइज किए हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आप किस तरीके से सस्टेन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रॉप फर्म होती क्या है। तो प्रॉप फर्म एक ऐसी कंपनी होती है जो क्या करती है, आपको जो कहती है कि भाई तुम मेरे से चैलेंज खरीदो, ठीक है, कितने का, $100 का, $200 का, $500 का, अलग अलग होता है, तो तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी आप $25,000 से लेकर के $50,000 से लेकर के $1,00,000 या $2,00,000 तक की। तो यार ये क्यों? और ये बोलते हैं कि अब आप जब ये अकाउंट जीत जाओगे तो इस प्रॉफिट का 80% आप रख लो और 20% हमें दे दो। ये और कुछ स्टेप में तो 90% भी आपको मिल जाता है। तो क्या ये कंपनी अपने 20% के लिए काम कर रही है? तो पिक्चर बहुत बड़ी है, लोगों को ठीक से मालूम नहीं है। आपको लग रहा है तो आप बहुत नए हो। ये सिर्फ 20% के लिए काम नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊंगा इनका रियल मोटिव क्या होता है आज के समय पे। पहले तो पूरा प्योर स्कैम चल रहा था, आज फिर भी ऐसी कंपनीज हैं जो सस्टेन कर सकती है बिकॉज दे हैव बैकअप। बैकअप क्या होता है बात करेंगे। तो मैंने समझा दिया, प्रॉप फर्म वो होता है जो आप एक चैलेंज बाय परचेस करते हो और इस चैलेंज को खरीद के फिर आप ट्रेड करके प्रूफ करते हो, एक चैलेंज पास करते हो 7-10 दिन, 15 दिन, 1-2 महीने में, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। बड़ा अकाउंट मिलता है, सेम रूल फॉलो करके जो पैसा बनता है उसमें 80% आपका, 20 इनका। बस दिस इज फंडिंग कंपनी। अब देखो, अगर ये बात सच है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर ये पैसा इनके पास सच में है, तो भाई ये तो बहुत गुड न्यूज है एक रियल स्किलफुल ट्रेडर के लिए। अगर ये कंपनी सही है, तो अगर कोई ट्रेडर स्किलफुल है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन मैंने आपको क्लियर बता दिया, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर न्यू ट्रेडर्स एंड पीपल हु आर मेकिंग लॉस बिकॉज ऑफ नो स्किल। इट इज फॉर पीपल हु हैव स्किल, हु आर इन प्रॉफिटेबल और ब्रेक इवन या लॉस बिकॉज ऑफ लेस कैपिटल के कारण, क्योंकि ग्रीड आ जाता है, करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, तो स्क्वीज कर देते हैं अकाउंट को। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में तो ध्यान से, नहीं हो तो एक काम करो, इवन अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो वीडियो को देखो, मैं आपको तरीका बताऊंगा कब आपको खरीदना भी, आपको नहीं खरीदना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आएंगे और समझेंगे कि ये बिजनेस इतना डिफेम्ड क्यों है। ये बिजनेस इतना, क्योंकि देखो मैं खुद अब कभी प्रमोट नहीं किया, ये बिजनेस इतना डिफेम्ड है क्योंकि क्या हुआ, शुरुआत में जो फंडिंग कंपनीज आई उनको क्या पता था, भाई बढ़िया चैलेंज बेचो, पता है 90% लोग फेल हो जाएंगे तो अपना रेवेन्यू बन गया, या चलो 95% लोग फेल हो जाएंगे, हमारा रेवेन्यू बन गया, बढ़िया। अभी जो 5% जीत जाते थे, अब इनको देना है, इनको अकाउंट मान लो किसी को $1,00,000 का अकाउंट देना है, ठीक है, मान लो 10 लोग जीत गए, तो मतलब आपको 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए कहां से लाओगे? तो ये क्या करते थे, तो भी डेमो अकाउंट दे दिया करते थे या सेटिंग करते थे किसी सस्ते ब्रोकर के साथ, जिस ब्रोकर के पास कोई पैसा नहीं है, और ट्राई करते थे कि कुछ ना कुछ कठिन रूल के थ्रू हरवा दे।
और मैक्सिमम टाइम कैसे आईपी वायलेशन रूल बोल दिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि अरे तुम अभी रोहिणी सेक्टर 18 से ट्रेड कर रहे थे, फिर तुम मान लो कनॉट प्लेस चले गए या मुंबई आ गए, अरे तुम कैसे तुम अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। तुम जिंदगी खरीद ली क्या भाई, चैलेंज खरीद लिया हमने आपसे। तो ऐसे कैसी बकवास बात है कि कोई ट्रेडर जिस जगह से आईपी से लॉगिन करता है उसी पे हमेशा कर, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे एग्जांपल है। अभी तो वैसे ये रूल बहुत बेकार रूल है, अभी मैक्सिमम कंपनी ने हटा दिया, फिर भी कुछ कंपनियों में होगा। तो इस तरीके से अटपटे रूल्स जो कि फ्रंट पे भी नहीं रखते वेबसाइट पे, हटा देते। तो सबसे नेगेटिव, इसलिए मैंने कभी प्रमोट नहीं किया। फिर क्या हुआ, एक नया जनरेशन आया प्रॉप फर्म्स का, जिन लोगों ने क्या किया, जैसे ये प्रॉप फर्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फंडेड फ्राइडे हम यूज करने वाले हैं। फंडेड फ्राइडे है तो अभी उसके बैकअप में एक फॉरेक्स ब्रोकर है, ठीक है, फॉरेक्स ब्रोकर है। और फॉरेक्स ब्रोकर कोई नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसके पीछे एक एलपी है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर है एक रियल मार्केट सिचुएशन, कि असली मार्केट है। तो क्या होता है, अगर अब आज के रेट पे अगर किसी प्रॉप फर्म का अच्छा टाई अप है अच्छे फॉरेक्स ब्रोकर के पास, एग्जांपल के तौर पे, फिर भी पैसा है कि नहीं अभी अपन चेक करेंगे ना। अब मान लेते हैं प्रॉप फर्म ने 10% लोग जीत गए, 15% लोग जीत गए, मान लो 100K का अकाउंट जीत गए, ठीक है, 10 लोग जीत गए यार, तो क्या इस कंपनी को $1 लाख फॉरेक्स ब्रोकर को देना पड़ेगा? नहीं। देखो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट होता है 3% का, मैक्सिमम होता है 6-8% का। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूं कि एक दिन में 3% ज्यादा लॉस नहीं कर सकते आप, तो मान लो आपने ट्रेड किया, 3% कितना होगा? $3000। तो भाई इस कंपनी को ना आपके लिए मात्र $3000 का रिस्क लेना है। अगर आप नहीं तो फिर आपका अकाउंट लूज हो गया, वैसे इनका मूड खराब होगा इसमें। इन लोग का असली कमाई बता रहा हूं कहां आता है, वो 20% से मतलब नहीं लोगों को कि आप 3000 कमा ले तो उनको $600 मिल गया। मैं आपको समझा रहा हूं, $3000 आप या तो लॉस करोगे, ठीक है, या आप $3000 कमाओगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होता तो आपको 6 कमाना चाहिए, बट फिर भी मैं $3000 ही प्रॉफिट बता रहा हूं। मान लो आपने ट्रेड लिया और आप लॉस कर गए, तो एक्चुअल में $3000 का लॉस हुआ प्रॉप फर्म को, ठीक है, और आपका अकाउंट भी छिन गया, दोनों के लिए बैड न्यूज है। अब लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो ये देंगे कहां से? क्या होता है, ये फॉरेक्स ब्रोकर के पास, अच्छा आपके पास देते ना ब्रोकर, आपको लेवरेज मालूम है ना, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स, तो ब्रोकर के पास भी लेवरेज होता है, एलपी देता है उसको। तो अगर मान लो ब्रोकर के पास 100 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ तो है ब्रोकर के पास, तो उसको भी लेवरेज मिला है, तो कहीं ना कहीं वो पोजीशन भेज सकता है रियल मार्केट में। अब रियल मार्केट में पोजीशन भेजने से क्या होता है कि अगर आपने ट्रेड भेजा है, प्रॉप फर्म ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर है, ट्रेड भेजा फॉरेक्स ब्रोकर के पास, एलपी के पास, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये एलपी पैसा देता है, कमीशन काटेगा, स्प्रेड काटेगा, ये भी अपना कमीशन काटेगा, स्प्रेड काटेगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और पैसा वापस प्रॉप फर्म के पास पहुंचता है। तो एक प्रॉप फर्म स्मार्ट होती है, उसको पता होता है, ये जेन्युइन प्रॉप फर्म्स का बता रहा हूं कि अगर मेरे ये 100 क्लाइंट है प्रॉफिटेबल, उसमें से ये जो 60-70 क्लाइंट्स है बहुत ही स्मार्ट है, इन पे डबल रिस्क लेती हैं। आपने मान लो 5 लॉट लिए गोल्ड के, बाय किए, वो क्या करेंगे, 15 लॉट बाय कर लेंगे, $3000 आपका प्रॉफिट आया, उसमें से भी 600 लेंगे, उनको 6000 और आ गया भाई एक्स्ट्रा। तो ये पूरी रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है, और ये सब जब मुझे एक ट्रस्टेड कंपनी ने समझाया, बैठा के दिखाया कैसे काम करता है, कैसे लिक्विडिटी के पास ट्रेड पहुंचता है, कैसे वापस आता है पैसा, कहां ब्रोकरेज करता है, तो इसीलिए अगर आपके पास एक ऐसी कंपनी है जैसे कि मैंने बताई, जो कि फंडेड फ्राइडे एक ऐसी कंपनी है कि अगर आप जब अकाउंट जीतते हो तो आपको एक रियल अकाउंट मिलता है, वो रियल अकाउंट एक ऐसे ब्रोकर का मिलता है जो खुद एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना हुआ है, तो आपसे कंपनी चिड़ेगी नहीं अगर आप अकाउंट जीत गए तो। अभी जो चिल्लर रहे कोई भी रैंडम ब्रोक फंडिंग कंपनीज है, उनके पास ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन है तो उतने पैसे नहीं कि वो डिपॉजिट कर पाए, बिकॉज वो चाहते सिर्फ कस्टमर का काटना। यहां पे क्या हो रहा है, जो मैं इसलिए मैं इसको प्रमोट भी कर रहा हूं फंडेड फ्राइडे को, कि यहां पे आप जब जीतोगे, आप जब ट्रेड, पहले तो हार्ड चैलेंज मिलेगा डेफिनेटली आपको, यू हैव टू प्रूव योर स्किल, बट इफ यू विन then they also know if you make money, they not 20-10, इसी तो 90% तक का फंडिंग कर दिया है, वो 10% मतलब नहीं है, लॉट बढ़ा के मारते भाई। क्या पता आपने 5 लॉट मारा, हमने 50 मार दिया या 500 मार दिया, अगर ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट टीम है, 100 अगर विनिंग ट्रेडर्स हैं या 1000 विनिंग ट्रेडर्स हैं, तो सबके में नहीं करेंगे, सबको मालूम है ना, भाई पैटर्न होता है ट्रेडर का, डैशबोर्ड पे दिखता है कितने बजे ट्रेड करता है, कितने प्रॉफिटेबल है, विन रेट क्या चल रहा है, ड्रॉडाउन क्या चल रहा है, पूरा एनालिसिस होता है आपको। तो आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ बता रहा हूं फंडिंग कंपनीज का। तो आपको क्या समझ में आता है कि अगर आप यहां पे 3% प्रॉफिट बनाते हो तो ऐसे तरीके से आपका काम होता है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि प्रॉप फर्म क्या होता है, प्रॉप फर्म बिजनेस क्या होता है, उसको इंटरेस्ट है कि आप कठिन चैलेंज करके जीतो, और जीतने के बाद आपको वो बढ़ा के पैसा लगाए, उसको मतलब 10-20% से। तो आई होप आपको अभी तक मेरे साथ हो। ओके, नंबर 2, अब हम कैसे ट्रस्ट करें। पहला पॉइंट हो गया प्रॉप फर्म क्या होता है, मैंने 5 पॉइंट सिखाऊंगा कि पहला प्रॉप फर्म बिजनेस क्या होता है। आई होप समझ में आ गया। तो हमारे कंपनी जो मैं प्रमोट कर रहा हूं आपको, फंडेड फ्राइडे, इसका अच्छा कनेक्शन है हर लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ। आपका ट्रेड फॉरवर्ड होगा, आपको लॉस होगा,
या प्रॉफिट होगा, पैसा वहीं से आना है, लॉस होता है उधर चले जाना है, इनको कुछ नहीं होना है, दे डोंट वांट यू टू लूज। चलो नंबर 2, ट्रस्ट करना है। अब अगर अपन बिग कंपनीज पे ट्रस्ट करने जाएंगे तो मैं बता रहा हूं आपको, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं और XYZ रूल के कारण देयर इज नो क्लैरिटी इन द रूल्स कि क्या है। आप ओपन करोगे तो बोल देंगे आपने कोई आपके 5 रूल बताए और कोई 6th रूल के कारण आपका फेल हो गया और आप नहीं कर पाओगे। बड़ी कंपनी में क्या होता है, आपको कोई सुनता नहीं है आपकी, आप कस्टमर सपोर्ट में बैठे रह जाते हो, कोई रिप्लाई भी नहीं आता, ईमेल टिकट बन जाती है, बहुत टाइम बाद रिप्लाई आता है। तो मैंने मार्केट स्कैन किया, मेरे को मैक्सिमम कंपनी बेकार लगी। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, गुड कंपनीज भी हैं जो कि ऐसा है, और एक स्मॉल कंपनीज भी, जैसे फंडेड फ्राइडे एक न्यू कंपनी, एक स्मॉल कंपनी है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, एक बड़ी कंपनी के पास जाऊं बट वहां मैनेजमेंट में मेरे को कोई उतना भाव नहीं देगा यार कि यार मेरे तुम्हारे क्लाइंट है तो हम क्या करें, सब बराबर है। बट यहां पे मैंने बनाया कि इफ यू यूज द पार्टनर कोड अनीश एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अभी मैं वेबसाइट पे लेके जाऊंगा तो आपको पता भी चलेगा, जब वेबसाइट पे लेके जाऊंगा आपको कि भाई कितने का चैलेंज है, कौन सा कहते हैं, खरीद के भी दिखाऊंगा। तो यहां पे आपको बेनिफिट होगा कि आपको कोई इशू आता है तो हम सॉल्व करके देंगे। कैसा इशू कि जो रूल सामने डैशबोर्ड पे है, मतलब छुपा के रखते रूल, यहाँ पे डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, दिखाऊंगा मैं आपको, सामने डैशबोर्ड पे सारे रूल है। अगर उसको छोड़ के आपको कोई ब्रीच किया तो मेरी टीम पूरी मदद करेगी। फोन नंबर है मेरा, सेव कर लेना अगर आप मेरे रेफरल हो तो भाई वापस आते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, तो बहुत बड़ी कंपनी के पास जाऊं जो मेरे को कोई खास सपोर्ट नहीं करके देगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। यहां पे क्या है, यहां पे जो मैनेजमेंट है दुबई का है, पहचान वाले हैं, दे हैव विजन, और मेरे को तो मैंने एक बार उनका वर्क भी देख लिया। अभी तक के लोग विनर्स थे, उनको पैसा मिला क्या, उनको पैसा मिला, उन लोगों को विड्रॉल मिला, उनको USDT में विड्रॉल मिल गया और सारी बढ़िया चीजें थी। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के पास चले जाते हो और आप बोलते हो कुछ गलत हुआ आपके साथ, आप सेबी को भी कंप्लेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि सेबी के अंडर में ये सब नहीं आता जुरिस्डिक्शन में। ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे आपको खुद से चूज करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई यू नीड टू चूज बाय योरसेल्फ कि आपको किस कंपनी में काम करना है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, रूल्स को मैं आपको डिटेल में फटाफट सिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आपको ले चलता हूं इसके वेबसाइट पे। तो क्या करना है गाइस, गेट फंडेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, गेट फंडेड पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक काम करते हैं, एक बार मैं वापस आपको आईपैड पे लेके जाता हूं। तो हम रूल्स पढ़ने वाले, रूल्स और सीधे कौन सा प्लान, ये दोनों चीजें अपन लैपटॉप पे करते हैं। कौन सा प्लान अपन को लेना है, जैसे $5,000 का एक प्लान आता है, $25,000 का एक प्लान आता है, 100K का एक प्लान आता है। ठीक है, तो कौन सा प्लान लेना चाहिए, मेरे हिसाब से जिसने आज तक एक भी किसी भी फंडिंग कंपनी में कोई फंड नहीं लिया है तो $5,000 प्लान लेना चाहिए। $70 का आता है, 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने आज तक कोई भी फंडेड फ्राइडे का छोड़ो कहीं नहीं लिया है, इससे चालू करना चाहिए कि पक्का पहला अकाउंट लेके कुछ गलती करोगे, नहीं किए तो अच्छी बात है, पे आउट ही मिलेगा, भले छोटा मिलेगा लेकिन आपको मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। तो अगली बार आप 25 वाला ले सकते हो। ये वाला अकाउंट आपका $220 का आता है, $220 के आसपास का आता है, इसमें भी $20 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये वाला अकाउंट 539 का था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वो लेगा जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो 2 तरीके के लोग हैं, एक है प्रॉफिटेबल, 3 एक्चुअली, एक है ब्रेक इवन और तीसरे हैं लॉस में। तो भाई देखो, जो लोग प्रॉफिटेबल हैं वो लोग तो सीधे एक बड़ा अकाउंट लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बड़े अकाउंट पे काम करें क्योंकि आपको 1-2% बनाना है। जो लोग ब्रेक इवन पे हैं उन लोगों को लेना चाहिए ये वाला अकाउंट, क्योंकि आप क्यों ब्रेक इवन पे हो, आपकी स्किल है, लेकिन आप ब्रेक इवन पे क्यों हो, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के साथ लड़ाई करते होगे या फॉलो भी करते होगे। कहीं ना कहीं कुछ तो चीज है, लालच के कारण ऐसा हो जाता है। तीसरे कैटेगरी लॉस, जो लॉस में लोग हैं। लॉस में लोग हैं 2 रीजन से, स्किल नहीं है, अब तुम कोई सा अकाउंट मत लेना भाई, पहले सीखो डेमो अकाउंट में। और अगर आप लॉस में हो क्योंकि आप ग्रीड है और आप अपना पूरा निचोड़ने की कोशिश करते हो, अगर आपके पास मान लो $600 का अकाउंट है, आप उस 600 से $6,000 बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन $1,00,000 का अकाउंट अगर आपके पास होगा तो आप उसमें 2% बनाते हो तो भी आप $2,00,000 बना लेते हो। तो ठीक है, तो ये प्लान्स मैंने बता दिया। अभी ये चीजें अपन चलेंगे वेबसाइट पे, और याद रखना ये यहाँ पे कोड है, कोड इज अनीश, इफ यू यूज इट यू गेट 10% डिस्काउंट। चलो वापस आते हैं पॉइंट पे। और ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन ना, ये देखो 5,000 2 स्टेप वाले होते हैं, एक 1 स्टेप 2 स्टेप। 2 स्टेप वाला थोड़ा सस्ता होता है, जैसे ये $60 था, ये सॉरी 1 स्टेप में 70 था तो 2 स्टेप में 60 हो जाता है। 2 स्टेप में आपको 2 बार चैलेंज पास करना पड़ता है। तो 1 स्टेप रखते हैं, 25,000 का ये अकाउंट है, अपन इसको खरीदने चलते हैं। हमने खरीदने का 2 स्टेप वाला बोल रहा है, वो कितने का आएगा, 199 का आएगा। एक काम करते हैं 1 स्टेप पे चले जाते हैं, 220 का आ रहा है। ठीक है, कंट्री आप अपना इंडिया डालोगे, मैं डालूंगा यहाँ पे यूनाइटेड। ठीक है, ईमेल डालूंगा फटाफट। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने। ओके, जिप पोस्टल कोड डाल दिया, दुबई का कुछ भी नहीं होता। ओके, तो अपन को पे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास देखो पेमेंट, अच्छा देखो यहाँ पे कूपन कोड दिख रहा है ना, देखो अनीश लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाई करेंगे तो अपने $22 डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ओके,
तो अब मेरे को दो तीन ऑप्शन देखो, क्रिप्टो में भी पे कर सकता हूँ, यूपीआई में भी पे कर सकता हूँ। तो दोनों बढ़िया है, आपको जो पसंद हो, आप यूपीआई करना है यूपीआई कर सकते हो, क्रिप्टो करना है क्रिप्टो कर सकते हैं। मैं क्रिप्टो से करता हूँ तो या यूपीआई से कर देता हूँ, देखते हैं, चलो यूपीआई पे चलते हैं। ओके, पार्टनर कोड यहाँ पे पूछ रहा है, कूपन कोड डाल दिया या पार्टनर कोड भी अनीश डाल दिया, यहाँ भी डाल देना अनीश। अमाउंट बोल रहा है भाई वो, अब वो यूपीआई पेमेंट बोल रहा है या बैंक ट्रांसफर भी बोल रहा है। तो क्या इसको स्कैन करेंगे और इसको पे करेंगे, पे करे, पे चले गए। ओके, तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अपन को यूटीआर नंबर डालना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने यूटीआर नंबर यहाँ पे डाल दिया और जो अपलोड करना है यहाँ पे मैंने डाल दिया, जो पे किया मैंने, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है, सबमिट हो गया, प्रोसेसिंग हो रहा है, योर पेमेंट इज बीइंग वेरीफाइड, प्लीज वेट व्हाइल वी प्रोसेस योर यूटीआर। ठीक है, तो अभी 11 बज रहा है रात का जब मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, देखते कितनी देर में प्रोसेस होता है। और क्या होता है ना, सक्सेस तो दिखा रहा है, 6 सेकंड में रीडायरेक्ट करेगा, देखते हैं मतलब इतना क्विकली होता है क्या। और प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार ये होने के बाद भी MT5 जहां पे अपन को ट्रेडिंग करना है उसका डिटेल बहुत टाइम पे आता है। गो टू डैशबोर्ड। अब गाइस वो जो मैं दिखाना चाहता था डैशबोर्ड आपको सबसे जरूरी, अच्छा ईमेल में दोबारा डालना पड़ेगा, बढ़िया। तो देखो अब आपके सामने क्या आ गया, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 था, रूल्स मेरे को आपको समझाने सबसे इंपॉर्टेंट। तो अकाउंट हमने प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। अब अपन को ईमेल पे चेक, अपन को नजर रखनी, ईमेल पे अपन को ना MT5 का भी डेटा आने वाला है, उसको अपन को MT5 में डाल के ट्रेडिंग करना है। तब तक काम करते जब तक वो आता है। अपन को 25 की फंडिंग है, लिखा हुआ बैलेंस कितना है। अब ये देखो अपन के स्टैट्स है सारे के सारे। ऑलराइट गाइस, तो अब अपन देखेंगे ये चैलेंज वाला अकाउंट है अपना। अब अपन को क्या है, मैक्स में आपको एक एक करके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब है भाई कभी भी आपका अकाउंट ना 23,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए 6% से ज्यादा, यानी 2% का लॉस किया आज, कल भी 2। और देखो और क्या है, डेली ड्रॉडाउन पढ़ लो 3%, कभी 3 के ज्यादा नहीं। लेकिन कभी आपने 2% लॉस किया, कल फिर कर दिया 2 और फिर परसों भी कर दिया तो 6%, तो आपका अकाउंट फेल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, 0.5% का रिस्क लो। अगर आप 0.5% का रिस्क लोगे तो एवरी डे, अगर 3% का डेली ड्रॉडाउन लिमिट है तो 6 चांस मिलते हैं। 6 के 6 पे आपका लॉस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, यू शुड हैव ट्रेडेड समवेयर एल्स बिफोर। तो एक ही तरीका है और हर चीज का सॉल्यूशन है छोटा आरपीटी रखना। चलो दूसरा है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, कभी भी 6% के ऊपर आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वीकेंड रेस्ट्रिक्शन, ट्रेडिंग नहीं करनी है वीकेंड पे, ठीक है, नहीं करनी है। उसमें क्या बोलते हैं, बिटकॉइन में भी ये बेटर है। बिटकॉइन साइडवेज तो बेकार मूव करता है, वीकेंड में लॉस ही होता है लोगों का, अच्छे लग के लिए लगाए हुए हैं। इन एक्टिविटी डेज कभी भी अकाउंट खरीद के 30 दिन के लिए खाली मत छोड़ो, ट्रेड लगाना है 30 डेज के अंदर, ये दोनों समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और स्टैकिंग ट्रेड्स का मतलब होता है कभी भी आपने जैसे गोल्ड को बाय किया, आपने ऊपर चले लगा, फिर एक और आपने गोल्ड बाय किया, वो भी बाय से, फिर आपने एक और ट्रेड लगाया, क्या सेम सिंबल में सेम डायरेक्शन, 5 के बाद आप नहीं लगा सकते। 2 ब्रीच होते हैं, सॉफ्ट ब्रीच, हार्ड ब्रीच। सॉफ्ट ब्रीच 2 बार आप ये कर सकते हो, गलती से हो जाता है कई बार, तो भी मौका दिया हुआ लिखा है, देखो सॉफ्ट ब्रीच 4 बार है वीकेंड रेस्ट्रिक्शन का, ठीक है। इनमें नहीं होता, मैक्सिमम ड्रॉडाउन वालों में। तो स्टैकिंग ट्रेड्स का मतलब समझ में आ गया आपको। प्रॉफिट टारगेट आपको जैसे 10% आपने बनाया, यानी $2500 आपने बनाया, आप पास हो जाओगे। आपको अब रियल अकाउंट मिलेगा जिसमें आपका $25,000 डल के आएगा। फिर उसमें सेम रूल होते हैं, एक रूल एक्स्ट्रा होता है उसमें, मैं अभी बता देता हूं। और वो रूल दिखाएगा जब जीतने के बाद डैशबोर्ड में कि स्टॉप लॉस का, कभी भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं लगाना, ठीक है। 3 मिनट का टाइम मिलता है, अगर नहीं लगाया तो फिर आपका एक सॉफ्ट ब्रीच हो जाएगा। कई बार एंट्री आ रही होती है, लगा के विदिन 3 मिनट्स आदत डालो स्टॉप लॉस डाल लेने की। 3 तो बहुत ज्यादा हो गया, विदिन 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल भी बड़ी बन गई तो 2-3% ज्यादा लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट टारगेट 10% का। ट्रेडिंग डेज क्या, कम से कम 3 से ज्यादा दिन। कई कई जगहों पे होता है कि 7 दिन के बाद आप 7 दिन करना पड़ता है, कई जगह 1 दिन का भी नहीं होता, वो पता नहीं लग रहा, बिजनेस रूल होते हैं सबके। यहाँ पे 3 दिन कम से कम करना पड़ेगा। अब मैं आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दिखा रहा हूँ, ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, मैं आपको समझाता हूँ आपको। अब देखो डेली ड्रॉडाउन है 3% का और ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन है 4% का। इसका मतलब आपको आईपैड पे समझाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है ये वीडियो डिटेल में बनाने का, ताकि आपको रूल समझ में, ताकि आपका लॉस ना हो। मतलब देखो, तो मान लो आपका अकाउंट $25,000 पे था, अच्छा चल रहा था सब, मान लो अभी $30,000 पे पहुंच गया। अब मैं परसेंट पे बात करूंगा। मान लो मॉर्निंग हो गई, आज आपका बैलेंस ओपन कितने पे हुआ है, $30,000 पे। तो आपका काम है कि आप -3% ना जाओ नीचे इस अकाउंट से, ठीक है। मतलब $900 नीचे मत चले जाओ, ब्रीच हो गया तो आपको कोई 0.5% का रिस्क लिए, 1 का रिस्क लिए, धीरे से किए, ओके। मान लो आपने ओपनिंग ही प्रॉफिट से कर दी, तो आप तो इससे तो बच गए डेली ड्रॉडाउन वाले से। सीधे आपने मान लो अभी प्रॉफिट बना लिया, मान लो $1,200 का प्रॉफिट बना लिया आपने, ठीक है, या आपने 4% कमा लिया फॉर एग्जाम्पल। मैं कहता हूं $1,500 का प्रॉफिट बना लिया आपने, आप 5% ऊपर आ गए आज, ठीक है। जब आप 5% ऊपर गए तो चुपचाप घर जाओ ना भाई। लोग क्या करते हैं, और मिर्ची एक ही दिन में मैं इसको 5 और बना लूंगा। अब आपका हाईएस्ट इक्विटी हो चुका है 31,500। अब अगर आप इस इक्विटी में 31,500 से कंपनी गिनेगी
मैक्स 4% आप नीचे आ सकते हो। इसको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कहेंगे, डेली वाला। तो क्यों 5%? क्यों ट्रेडिंग? जब भी प्रॉफिट बना लो ना गाइस, 2-3% भी दिन का बंद कर दो ट्रेडिंग, और एक लॉस अगर हो गया तुरंत बंद कर दो, तो आप इस रूल से बच जाओगे। वापस मेरे लैपटॉप पे थे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये कहता है 8% कभी भी हाईएस्ट इक्विटी से नीचे मत आओ। इसका मतलब क्या है? हाई रूल्स मेरा कल आपको जरूरी समझाना। हाईएस्ट इक्विटी का मतलब समझाता हूं। हाईएस्ट इक्विटी मान लो आपने $25,000 का अकाउंट था, ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा प्रॉफिट करते करते आपने मतलब आप उसको 28,000 पे आ गए, ये आपकी हाईएस्ट इक्विटी है। इजी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 30 कहता हूं मैं, ठीक है, 30,000 कह रहा हूं मैं। तो 30,000 ये आपकी हाईएस्ट इक्विटी। अब आपका लॉस होना चालू है, लेकिन आप कैसा 1% लॉस में दिन बंद कर देते थे, तो आप बचे हुए हो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से भी और ड्रॉडाउन से भी। लेकिन आपका क्या होता है, आप मैक्सिमम 8% डाउन आ सकते हो, कि $2,400 से नीचे गए तो आप ऑल टाइम हाई से नीचे आ गए। तो इसका भी सोल्यूशन है, जब आपका 1-2 लॉस हो जाए, आपका अकाउंट डेंजर में आ जाए इस रूल के कारण, तो आपका जो आरपीटी था, अगर आप उसको 1% यूज करते थे तो आप 0.5% यूज करोगे। अगर आप 0.5 करते थे तो 0.25% यूज करोगे। मतलब मैं समझाता हूं, अगर आपका $25,000 का अकाउंट था तो आपका 1% कितना होगा? $250, ठीक है। तो 0.5 कितना होगा? 125 का आरपीटी। ये रूल के कारण $50 का आरपीटी पे आ गए, स्लोली ग्रो हुआ, बच गए ना आप। तो मैं आपको यही तरीका बता रहा हूं भाई, इस रूल से बचने का, चैलेंज पास करने का। एनीवेज, अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये सारे रूल देख लिए। अब देखो, पता है, इतने रूल छोड़ के एक रूल और देखो, नए वाले डैशबोर्ड में जब अकाउंट जीत जाएंगे, तो अगर वो डैशबोर्ड मिलेगा मेरे को, मैं ट्राई करूंगा इसको जीतने का, और जैसे जीतूंगा मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, तो वहां पे फिर से समझा दूंगा मैं आप लोगों को। लेकिन वहां पे एक रूल है, मुझे पता है, स्टॉप लॉस साथ में प्लेस करने का। इसमें नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं लगाओगे ना स्टॉप लॉस, और उड़ गया तो उड़ गया, और वहां पे नहीं लगा स्टॉप लॉस, क्योंकि वो बहुत रियल अकाउंट, फंडिंग, लिक्विडिटी वाला अकाउंट है, जेन्युइन कंपनी है ये पैसा देगी आपको अगर आप फंडिंग अकाउंट जीत के प्रॉफिट बनाओगे। तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी फॉलो करो। देखें, केयरलेस ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, तो 3 मिनट के अंदर स्टॉप लगाना डालो, चालू कर दो, ठीक है। तो वापस मेरे आईपैड पे आते हैं। तो हमने क्या रूल्स देख लिए, प्लान कौन सा मैंने बता दिया आप लोगों को, प्लान कौन सा चूज करना चाहिए आप लोगों को, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको प्लान चूज कौन सा करना चाहिए। 3 प्लान दिखाए, $5,000 वाला भी प्लान है, $25,000 वाला प्लान है, 100K वाला प्लान है। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वो तो सभी तो अकाउंट फंडिंग ले रहे हो, तो $25,000 वाला अकाउंट ठीक है मेरे को लगता है स्टार्ट करने के लिए। और व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, गो फॉर 100K अकाउंट, बिकॉज दैट विल ईज योर लाइफ। कैसे ईज योर लाइफ? अभी देखो, 100K अकाउंट है, एक बंदा है जो बेचारा $1,000 में ट्रेड करता है, वो गोल रखता है कि वो महीने का $1,000 कमाना चाहता है, 1 लाख रुपए अच्छी लाइफ जीने के लिए इंडिया में, भाई उसको 100% ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 100K का फंडेड अकाउंट लेते हो और आरपीटी में बोले ना 0.25, 0.2, 0.5 रखते हो, $150-200 का आरपीटी रख के कमाते हो, इसका 2% भी बना लिए तो तुमने 2 लाख रुपए बना लिए, लगभग $2,000 बना लिए। तो फर्क देख रहे हो क्या है, एक फंड अकाउंट रख के काम करने पे और इस पे, ठीक है। तो क्या समझा रहा हूं, 5वां पॉइंट। अब सीधे आते, प्लान भी बता दिया। 5वां पॉइंट, हाउ टू सस्टेन द विनिंग अकाउंट। सस्टेन कैसे करें? मैंने पूरा चेक किया है, सबसे ज्यादा जो रूल्स हैं वो 2 रूल के कारण आदमी का उड़ता है। कौन से रूल के कारण उड़ता है? डेली ड्रॉडाउन के कारण भी उड़ता है, या वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के कारण उड़ता है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन या ऑल टाइम हाई वाले से, तो डेली वाले से। क्या होता है, जब आपका लॉस हो जाता है तो आप कंटिन्यू करते हो ट्रेडिंग कि मैं निकाल लूंगा, मत करो। देखो, 2 चीजें, जब आप लॉस में होते हो तो आपको रूल नंबर 1 मारता है, आप क्या कंट्रोल नहीं कर पाते कि नहीं यार मैं रिकवर कर लूंगा। मत करो ना रिकवर। रियल अकाउंट अगर है ना आपके पास, मैं बताऊं, इसमें से प्रॉफिट कनेक्ट करके ना एक अपना रियल अकाउंट बनाना, वहां पे जो मर्जी करना, कोई कुछ नहीं बोल रहा आपको। लेकिन यहां पे पैसा मिला है किसी कंपनी का, तो रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो व्हेन यू आर इन लॉस, डेली ड्रॉडाउन मारेगा। ओवर ट्रेडिंग से बचो, मत करो, बंद करना सीखो। जब आप प्रॉफिट में होते हो तो आपको कोई वाला रूल मारेगा। आप प्रॉफिट में आ गए, आज आपने 2% बना लिया, फिर धीरे से 4% बना लिया, आपने 5% बना लिया अपने प्रॉफिट का। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचो कितना बड़ा $5,000 बना लिया, लेकिन क्या होता है, आप प्रॉफिट में हो। अब आप ग्रीड, एक ट्रेड और लेता हूं, इसको 8 बना लेता हूं, मजा आ जाएगा, पे आउट ले लूंगा, फ्राइडे आने वाला है, आप नीचे आ गए, 4% नीचे है, अकाउंट चला गया। तो ये सस्टेन करने का 2 ही तरीका है। मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल वर्ड्स में सस्टेन करने का। एक लिखूंगा रियल अकाउंट और एक लिखूंगा फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट में नो ग्रीड, फंडेड अकाउंट में नो ग्रीड, ओनली डिसिप्लिन, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं। रियल अकाउंट में प्लीज गो एंड डू सम एक्सपेरिमेंट्स। इसमें से जो पैसे कमाओगे उससे रियल अकाउंट्स बनाना, कभी कभी रिस्क लेना, करना, दिमाग लगाना, पिरामिडिंग करना, एवरेजिंग करना, जो करना है करना, लेकिन यहां ये मत करो। तो आपको मैं क्या समझा रहा हूं कि सस्टेन करना, ठीक है। तो देखो, सीक्रेट एक ही है गाइस। अब मैं आपको आखिरी बची एक लास्ट चीज, वीडियो छोटा बहुत लंबा हो गया,
लेकिन अगर आपको मजा आया कि आपको पूरी मेरे प्रॉपर इंडस्ट्री समझाई, आपको मैंने शॉर्टकट्स दिए कैसे आप फॉलो कर सकते हो, अब मैं आपको एक सीक्रेट भी दे रहा हूं। अकाउंट ग्रोथ के साथ बड़े लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट, अकाउंट ग्रोथ बोल लो या प्रॉफिट्स के साथ लोग आरपीटी बढ़ाने लगते हैं। नेवर डू इट। इन फैक्ट इफ यू आर अप ऑन द डे, डिक्रीज योर आरपीटी। दिस इज अ बिग सीक्रेट, लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं और गाली प्रॉप फर्म को देते हैं। वो तो यही चाहेगा ना यार, कंपनी जो लिक्विडिटी को भेज रहा है तो पैसा तो दे रहा है ना आपके लिए, प्रोटेक्ट कर रहा है, अपना फंड दिया हुआ है, वो तो यही चाहेगा ना कि सीरियस बंदे ट्रेड करें। तो सीरियस बंदे कैसे होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट में आ जाते हैं तो और प्रॉफिट नहीं चाहते हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं आए प्रॉफिट को रोकने की। तो आपको एक ही सीक्रेट बोलूंगा, आरपीटी क्या होता है, लोगों को लगता है कि अब $1 लाख का अकाउंट है, मैं 2-3% तो है ना रिस्क करने के लिए, ये 2-3% को रिस्क कर लेता हूं। मत करो। अब आरपीटी अगर आप 1% था, अब और उल्टा ऊपर जाने के बाद आरपीटी और छोटा कर दो कि मान लो एक लॉस हिट हुआ तो आपका ट्रेडिंग वाला रूल खराब ना करे। तो यही है, नो रिस्क, डोंट इंक्रीज आरपीटी। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट इन दिस इंडस्ट्री दैट nobody will tell you, but I will tell you because I care about you। and मैं चाहता हूं कि अगर आप फंड अकाउंट जीतो तो फिर आप लूज ना करो। अगर आप जीतते हो और आपसे छीना जाता है तो मेरी टीम आपको इस नंबर पे मदद करेगी। अगर होगा नहीं, बिकॉज मैंने इस कंपनी को अच्छे से चेक किया हुआ है। अगर आपके में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। पहले वीडियो शेयर करते रहे सारे दोस्तों के साथ जिन लोगों को लगता था कि सारी फंडिंग कंपनियां स्कैम होती है, क्योंकि मैंने और कैसे काम करती, क्योंकि मैंने बताया ये कंपनी बिल्कुल आपका वो 20 या 10 के पीछे नहीं भाग रही है। ये कंपनी चाहती कि तुम अकाउंट जीतो, अकाउंट जीत के कुछ दिन तुम धीरे धीरे काम करो तो तुम नजर में आओगे, और उसके बाद कंपनी चाहती है कि तुम्हारे ट्रेड कंपनी कॉपी करके तुम कितने लॉट मारोगे, 10 लॉट गोल्ड के मारोगे, ये 100 मार देंगे तुम्हारे फेवर है। तुम क्या 10 बार में चेक करेंगे तुम्हारा स्टैट्स कि तुम 10 में से 7 बार तुम्हारा स्ट्रेटजी काम करता है या 6 बार काम करता है तुम्हारा स्ट्रेटजी, तो भाई ये कॉपी करेंगे, 4 बार वो भी लॉस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा है उनके पास। तो ये चाहते तुमको कॉपी करना, तुमसे 1000% कमाना। तुम सोच रहे हो कि ये 10% कमाएंगे मेरे से 20%, ये तुमसे 1000 कमाएंगे, लेकिन किससे, वो बेस्ट प्लेयर से। वो बेस्ट प्लेयर कई लोग नहीं बन पाते क्योंकि वो ग्रीड की कारण आरपीटी बढ़ाते हैं। तो मजा आया वीडियो देख के तो जरूर बताना, लाइक कर देना भाई, और लाइक कर देना और सारे दोस्तों को भेज देना। मैं चाहता हूं ये मैसेज, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं तुम्हारी कंपनी तुम इसलिए प्रमोट करो। मेरी कंपनी नहीं है, मेरे पहचान वाले की कंपनी है, और अगर मेरी कंपनी होती तो मैं खुल के बोलता और सेफ होता तुम्हारे लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं अनीश आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब तुम खरीदोगे तो 10% को डिस्काउंट मिलता है, कुछ परसेंट मुझे भी तुम्हारे उसका मिलेगा, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। तो वो तो तुमको वैसे भी उतना ही देना, तुमको तो डिस्काउंट भी देना है, कूपन कोड यूज नहीं करते तो मैं मुंह पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मेरा भी बेनिफिट है इसमें, और मेरा बेनिफिट ये कि मेरे सब्सक्राइबर्स को राइट कंपनी मिल रही है, और मैं मुंह पे बोल रहा हूं इन फ्यूचर इफ आई फाइंड सम फ्लॉ इन दिस आई विल, मैं खुद वीडियो बनाऊंगा, मैं खुद इसके अगेंस्ट जाऊंगा, मैं दूसरी कंपनी बताऊंगा आपको अगर ऐसा होगा तो, बट ऐसा होगा नहीं, मैं चेक करके कर रहा हूं आगे, ठीक है। बाकी कोई सवाल है ना तो बेझिझक होकर कमेंट में पूछो, मैं आपको रिप्लाई करता हूं, एंड लेट्स सी, लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।